अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ गलतियां बताने वाला हूं। वो गलतियां हैं क्या? सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो जो है ये स्किप मत करें, फुल वीडियो को देखें। इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में जो गलती मैं बताने वाला हूँ वो किस चीज़ के बारे में है? वो टेंसेस के बारे में है। टेंसेस के बारे में क्या मिस्टेक हम करते हैं? अगर एक स्टूडेंट है या एक बंदा टेंसेस सीखना चाहता है और हमारी सीखने की शुरुआत जो है वो सबसे पहले कहाँ से होती है? वो स्कूल से होती है सीखने की शुरुआत। और ये चीज़ें ज़्यादातर स्कूल में सिखाई नहीं जाते। स्कूल में कई स्कूलों में सिखाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में ये चीज़ें सिखाई नहीं जाते। और जो टीचर्स इन चीज़ों को सिखाते हैं वो भी गलत सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी से एक छोटा सा गाइड लेके 50-100 रुपए का, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है टेंसेस के बारे में, मुकम्मल ग्रामर के बारे में, वो छोटे छोटे से मालूमात होते हैं, वो आप लोगों को सिखाए जाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। ठीक है। और स्कूल के अलावा जो एकेडमीज़ है, जो इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल टाइम के बाद, कुछ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, वहाँ पर भी मिस्टेक किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं कि ये गलती करते हैं। अच्छा, गलती क्या है? हमें अगर टेंसेस सिखाए जाते हैं तो हमें उर्दू में जो पहचान है उसके पीछे लगाया जाता है कि भाई अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने सीखना है तो फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है, फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं। सारे टेंसेस, जितने भी टेंसेस है, इसी तरीके से आपको सिखाए जाते हैं। जहाँ पे चुका है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट है, चुका होगा आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट है। इस तरह आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रूफ लेकर आया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ये 9th का पेपर है 2024 का, इंग्लिश का पेपर है 9th का। 2-3 दिन पहले 9th का पेपर हुआ इंग्लिश का 2024 का। उस पेपर में लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैं आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, गलती आपको बताना चाहता हूँ। पहला सेंटेंस जो है इसको आप ज़रा रीड करिए। क्या आपको कोई मसला है? पहला सेंटेंस क्या है? क्या आपको कोई मसला है? मुझे आप ये बताएं कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया जाता है इस तरीके से कि फ़िक्रे के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में क्या आपको कहीं पे ताहे, तीहे नज़र आता है, या रहा है, रही है, या चुका है, चुकी है नज़र आता है? नहीं आता ना। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, टोटल 6 सेंटेंसेस है। 6 सेंटेंसेस में आपको बताता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है? तुमने ये क्यों नहीं किया? तुमने ये क्यों नहीं किया? अब स्टूडेंट्स ने जो सीखा स्कूल में या इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में, इंग्लिश एकेडमी में, स्टूडेंट ने जो सीखा वो तो इस तरीके से सीखा कि पहले मैंने आपको बताया कि फ़िक्रे के आखिर में फ़लाना ढिंगाना ये आ जाए, वो आ जाए। अब वो वाला तरीका इस सेंटेंस में नहीं है। ये आपको टेक्निकल सेंटेंस दिया गया है कि तुमने ये क्यों नहीं किया। अब स्टूडेंट भागता है, तुमने ये क्यों नहीं किया था, तुमने ये क्यों नहीं किया है, तुमने ये क्यों नहीं किया होगा। स्टूडेंट भागता है इसके पीछे जो एंड में लोग सिखाते हैं कि ता आएगा, गा आएगा, है आएगा, रहा आएगा, ता है आएगा, चुका है आएगा, चुकाता आएगा। इस सेंटेंस में वो नहीं है। टेक्निकल सेंटेंस दिया गया है पेपर में कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है। थर्ड सेंटेंस को आप देखें, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। ज़रा आप मुझे बताएं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
आप मुझे बताओ कि ये कौन सा टेंस है। सोच लो ये कौन सा टेंस है। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने अपना काम ख़त्म कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। ठीक है, क्यों कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि ये टेंस कौन सा है, उनको पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा टेंस है। मैं आपको बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट वाले इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का होता हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था, कुछ इस तरह होता। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का होता तो इस तरह होता, हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, कुछ इस तरह होता। लेकिन यहाँ पे आपको एक टेक्निकल सेंटेंस दिया गया है, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। अब आप एक स्टूडेंट मुझे बताओ कि जिन टीचर्स ने स्टूडेंट से रट्टा लगवाया कि इस तरीके से सीखो, ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करे। यहाँ पे तो कोई टीचर नहीं है कि स्टूडेंट को बता दे कि ये है। इसमें ज़्यादातर टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। क्योंकि अगर एक टीचर स्टूडेंट को कुछ इस तरह सिखाता है कि फ़िक्र के आखिर में ताहती है, रहा है, रही है, तो उस टीचर ने भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा किसी और टीचर से, तभी तो ये चीज़ आगे फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, चलो 4 नंबर जो सेंटेंस है नंबर 4 पे, ये तो एक प्रोवर्ब है, अपना अपना गैर गैर, इसकी तो बात ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल चीज़ है ना कि ये इसको आपने जो है बहुत ध्यान से लिखना होगा। ठीक है, ये तो एक प्रोवर्ब है, अपना अपना गैर गैर। 5वां जो सेंटेंस है वो कपड़े धोती है। अब यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है कि पुराने ज़माने वाले जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जिस तरीके से वो सीखते थे, धोती है, फ़िक्रे के आखिर में भाई ती है आया है, वो कपड़े धोती है, इसको तो सारे लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा 6 नंबर पे जो सेंटेंस है, आपका क्या नाम है। अब मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये वाला सेंटेंस जो है पेपर में, एक बात क्लियर कर दूं मैं, आजकल चीटिंग जो है ना, चीटिंग का भी बड़ा मसला है। स्टूडेंट्स पढ़ाई इसलिए भी नहीं करते क्योंकि इनमें हमने चीटिंग ही करना है तो पढ़े क्यों। ठीक है, और कुछ टीचर्स भी पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं ठीक तरह से, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि इण में इन लोगों ने चीटिंग से पास होना है तो हम क्यों पढ़ाएं। देखो भाई, चीटिंग की बात नहीं है ये। मेरे ख़्याल में कहीं पे मैंने एक मज़मून देखा था, किसी पेपर में एक मज़मून आया था कि नकल एक नासूर है, चीटिंग जो है ये एक नासूर है। इस पर एक मज़मून लिखे। तो स्टूडेंट्स को अगर एक पेपर पे ये चीटिंग आ जाए, चलो ये बात भी क्लियर करते हैं, वो किसने लिखा है, कैसा लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट पे प्रेशर होता है पेपर के दौरान, वो तो लिख जाता है, जो भी चीज़ आती है वो तो लिखता है। ठीक है, उसको ये पता थोड़ी होता है कि ये मुझे सही भेजा गया है या गलत भेजा गया है। ठीक है, सही भिजवाया गया है या गलत भिजवाया गया है। चलो, तो आपका नाम क्या है। मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये वाला सेंटेंस हमें भिजवाया गया था, आपका नाम क्या है। तो जब मैंने आपका नाम क्या है इस सेंटेंस को देखा, मैंने स्टूडेंट को कहा कि अगर ये वाला सेंटेंस आपको भिजवाया गया था ना, तो ये वाला सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब इसमें भी एक टेक्निकलिटी है, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, 2 तरह के हैं। ठीक है, पेपर में जो आया है उस तरह उस स्टूडेंट को नहीं भिजवाया गया था, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस ऐसा है जो आपको वो वाली पहचान जो है, वो वाला पहचान आपको दिया है 5th नंबर पे कि वो कपड़े धोती है। बाकी कई पे वो वाला पहचान नहीं है कि आप इन सेंटेंसेस को उस फार्मूले से सॉल्व कर सकें। चलिए मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। 2 सेंटेंसेस दे देता हूँ मैं, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन कौन से टेंस है। ठीक है, एक सेंटेंस है वो सो रही है,
दूसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास, वो सोई हुई है। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो है ये कौन कौन से टेंस के हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो सो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि हमको टीचर्स ने बताया गया है कि भाई रहा है, रही है, रहे है आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, शी इज स्लीपिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि वो सोई हुई है, ये कौन सा टेंस है भाई, इसमें आपका टीचर्स का बताया हुआ तरीका जो है वो तो है ही नहीं, चुका है, चुकाता, वो सोई हुई है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों सेंटेंसेस जो है एक ही टेंस के हैं। वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, शी इज़ स्लीपिंग। ये दोनों सेंटेंसेस जो है एक ही टेंस के हैं, लेकिन एक में रहा है, एक में सो रही है आया है, दूसरे में सोई हुई है आया है, ठीक है। सिंपल, हमें टेंसेस का लॉजिक सीखना चाहिए। ये चीज़ें, ये टोटल, इसको मैं कंसेप्ट ही नहीं कहता, ठीक है। अच्छा, दो और सेंटेंसेस में आप लोगों को दे देता हूँ, वो बताइए कि कौन से टेंस का है, ठीक है। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा चुका था। अब दो सेंटेंसेस हैं, दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताए। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा चुका था। आपसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हो कि वो स्कूल गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सर ने बताया था, टीचर के बारे में आप सोच रहे हो, सर ने बताया था कि था, थे, थी, ये वाला था, सिंपल था नहीं, ये हा वाला था। सर ने बताया था कि था, थी, थे आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। दूसरे सेंटेंस के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं स्कूल जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि सर ने बताया था कि चुकाता, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट ही होगा। नहीं मेरे भाई, ये पास्ट परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस, मैं स्कूल गया था और मैं स्कूल जा चुका था, एक ही टेंस के हैं। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। दोनों कैसे ट्रांसलेट करोगे, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा चुका था, एक ही बात है। लेकिन हमको टीचर्स ने लगाया है इसके पीछे कि भागो, पेशान के पीछे भागो, उर्दू में पेशान है उसके पीछे भागो, लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है, वो वाला तरीका है, सही है ना। ये दोनों सेंटेंसेस जो है एक ही टेंस के हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट परफेक्ट का ये वाला पहचान है ही नहीं, ठीक है। उसका अलग एक पहचान है इंग्लिश में, एक प्रॉपर पहचान है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन है, सही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं सर, क्योंकि उनको टीचर्स ने सिखाया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट जो है ये काम, इस काम का ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, और पास्ट परफेक्ट जो है इसका थोड़ा ज़्यादा वक्त हुआ होगा, टाइम ज़्यादा गुजर चुका होगा, तभी तो पास्ट परफेक्ट है। नहीं, ये वाला कंसेप्ट ये नहीं है, ये तो कोई और कंसेप्ट है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये कंसेप्ट तभी चलता है कि अगर आप कहे कि जब मैं हॉस्पिटल गया तो वो जा चुके थे, ये कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। जब मैं हॉस्पिटल गया, व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल गया तो वो जा चुके थे, दे हैड गॉन, ठीक है। अब यहाँ पे वो काम जिनका टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है वो क्या है, मेरा हॉस्पिटल जाना, और जिस काम का टाइम ज़्यादा हुआ है वो क्या है, उनका जाना, दे हैड गॉन। तो पहले आप जो कम टाइम हुआ है वो वाला यूज़ करेंगे, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, दे हैड गॉन, बाद में वो वाला यूज़ करोगे जिसका टाइम ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस तो आए हैं ना, और दो सेंटेंसेस साथ में आए हैं। अगर आपको इस तरह आ जाए कि वो जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट नहीं भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है, सही है ना। तो मेरी गुजारिश है सबसे स्टूडेंट से कि आप जब इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर को सीखना चाहते हैं ना, तो एक ऐसे जगह पे ग्रामर को सीखें ताकि आपको सही चीज़ सिखाई जाए। टीचर से भी मेरी गुजारिश है कि आप जब भी कोई चीज़ सिखाते हैं ना, आप ऐसी चीज़ को सिखाओ कि कल स्टूडेंट का काम आ सके, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो ताहे है वाला सिस्टम है जो 100% गलत है, नहीं, कई जगहों पे ठीक है, सही है। कुछ ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि ये वाला पहचान जो है ये आया होगा या आता है, लेकिन
मेरे नज़दीक अगर कोई चीज़ 50% सही है 50% गलत है ना, उसको मैं गलत कंसिडर करता हूँ, उसको मैं सही नहीं मानता। क्योंकि अगर वो जो 50% गलत है एग्ज़ाम में वो आ जाए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ तो कोई नहीं होगा मुझे बताने वाला। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई चीज़ कहीं ना कहीं से गलत है ना, उसको सही सीखने की कोशिश करे, उसको सही करे। लास्ट में एंड में मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो ताहती है वाला सिस्टम है, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो एग्री करेंगे, होंगे कुछ लोग। मैं आप लोगों को सिंपल लॉजिक बताता हूँ। इंग्लिश जो है वो किसकी लैंग्वेज है? क्या उन लोगों ने हमें ताहती है सिखाया है? उन लोगों की किताबों को उठाए आप, उनकी बुक्स को उठाए, क्या उनकी बुक्स में ये वाला सिस्टम है, ये वाला तरीका है? अगर उनकी बुक्स में ये तरीका है तो आप सीखें, आप सीखें और मुझे भी ला कर दे दे, मैं भी सीखता हूँ इन किताबों से। अगर उनके बुक्स में, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, जिनकी इंग्लिश ज़ुबान है, उनकी बुक्स में ये वाला तरीका नहीं है ना, तो बराए मेहरबानी आप वो तरीका सीखें जो तरीका उन लोगों ने सिखाया है, वो वाला तरीका सीखें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने का एंड तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।